हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, जो बहुत चर्चित है बिहार पुलिस के लिए। सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं इन्हीं का प्रेस्टिक सेट, न्यू प्रेस्टिक सेट है जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आइए इसका हम प्रेस्टिक सेट नंबर 8 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और चुनिए कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, और सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे देखिए दिया है विद्रोह दिया है, और ये किस वर्ष हुआ था? तो अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 31-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह तो ये हुआ था 55-56 में 1800, तथा मोपला हुआ था 21 में। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है प्रसिद्ध बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये हुए थे एक्सला सफेल की संधि। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो ये इससे समाप्त हुए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, तथा प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो देख सकते हैं 1 का 4। देखिए यहाँ पे 1 का 4 किसका है? तो पहला ही सही, 1 का 4 ऑप्शन सी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो बताना है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? बताना है कि इसका स्थापना किसने की है? तो ये विवेकानंद ने किए थे। फिर देखिए मिलाने वाला सबसे ज्यादा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संगठन है, सूची 2 क्या है? संस्थापक है, स्वामी दयानंद। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रधान प्रार्थना हो जाएगा समाज, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1 का दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये किसने दिया था इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम? ये दिए थे बीडी सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 2019-7 का अध्यक्ष कौन था? तो बताना इनका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आरबी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? यानी हथियार के रूप में किए थे। तो अहमदाबाद की हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित घटनाएं किस कला अनुक्रम में घटी हुई? मैंने बताना निम्नलिखित घटनाएं किस कला अनुक्रम में घटित हुई है। मैंने सबसे पहले कौन घटित हुआ? तो आप लोग को बताना है सबसे पहले कौन घटित हुआ था। तो ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट, तब जालियावाला, तब चौरा-चौरी हत्याकांड। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, मैंने किस अभिलेख साक्ष्य से मिला है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते
थे, यानी किस में विश्वास करते थे, तो ये करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर सुमेलित करने वाला आ गया। सुमेलित करने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, माने इसका चिन्ह देखिए तीर्थकर दिया है और इसका प्रतिमा यानी लक्षण दिया हुआ है, तो बताना इसका क्या होगा। तो देखिए आदिनाथ, तो इसका पहला ही हो जाएगा वृषम। दूसरा का देखिए मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश। ऑप्शन नंबर 4 पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर संभव नाथ, इसका हो जाएगा डी नंबर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था। ये होता है चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो ये हुआ था चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो इसको बताना है कि मगध बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये जीवक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, यानी कब हराया था इसको, तो ये हराए थे 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो मौर्य वंश के बाद कौन है, शुंग वंश। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ प्रथम के दरबार में नहीं गया था, यानी कनिष्ठ के प्रथम कनिष्ठ के दरबार में कौन नहीं गया था, ये नहीं गए थे विकास दत्त। ऑप्शन डी सही है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है, ये किस राज्य में शुरू की गई है आपको बताना है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताना है आपको किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अजय कुमार को। ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, ये कौन जीता है, इनमें से कोई नहीं है, ये मानिस बनवाल जीता है, मानिस बनवाल, इसमें से कोई नहीं है, ये गलत दे दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, मानिसा बनवाल जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, उसमें से 193 देश है, तो उसमें से भारत का कौन सा स्थान है, आप लोग देख सकते हैं भारत का कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पे आप लोग बताइए तो कौन सा स्थान भारत का हो सकता है, तो यह 130वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है, कह रहा है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, ये हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको किसको दिया गया है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो कृषि का विकास। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1951 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, बताना है कि भारत का मुख्य राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ये है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस वर्ष में नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई,
बताना है कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1982 में, ऑप्शन बी सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? बताना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1956, ऑप्शन ए सही है। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो ये भाईचारा होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साँझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? साँझ और रात के बीच के समय को, तो गोधूली, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। बताना है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताना है कि भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो भला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। भारत का WHO का सदस्य देश कब बना? भारत WHO का सदस्य कब बना है वही बताना है। तो ये 12 जनवरी 1948 को बना था। रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, यानी रॉकेट का कार्यप्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है वही बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा संवेग के संरक्षण पर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं मेंडल, ऑप्शन डी सही है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है। बताना है कि ये कौन ग्रंथि है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगन नहीं बताती है? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का। 39 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। 39 नंबर का ये हो जाएगा लोहा है। देखिए फिर 40 नंबर, सूची एक औद्योगिकी प्रक्रम है को सूची 2 से किस उद्योग से संबंधित है के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए, जैसे भंजन हो गया, प्रलगन हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गया, वाल्कनीकरण हो गया। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 का? ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बताना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो COCO4 ½ ऑप्शन बी सही है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, या कौन प्रक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी सुमेलित करना है और आंसर बताना है। सूची 1 को सूची 3 से 2 लिखना चाहिए, सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 3 नंबर, 2 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 नंबर। LPG ब्यूटेन प्रोपेन रहता है, आप लोग को मालूम होगा। और कोल गैस हो जाएगा ऑप्शन डी, और वाटर गैस कार्बन मोनोहाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो बताना है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए सूची आ गया मिलान करने वाला, सबसे ज्यादा सूची मिलान करने वाला पूछा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। इसका सही मिलान करना है, क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन मछली नहीं है। तो ये स्टार फिश मछली नहीं है। ये टमाटर में लाल रंग का कारण है। बताइए टमाटर में लाल रंग का कारण कौन है? तो लाइकोपीन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रक्त का थाका बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। बताना है कि एंजाइम कौन सा एंजाइम है। तो ये है थ्रोबिन, ऑप्शन सी सही है। 49 का आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक के प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, यानी ब्रिक के प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। बताना है कि सबसे अधिक प्रभावकारी कौन होता है। ये लाल रंग का होता है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सुमेलित करना है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है विटामिन सी है, फोलिक अम्ल है, अम्ल हो गया यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका सही मिलान देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि की बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। बताना है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये होती है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी सही है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताना है कि एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये करती है विसरण, ऑप्शन डी सही है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। बताना है कि ये किस कारण से तैरती रहती है। ये पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की सुई, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही कथन चुनिए। सही कथन आप लोगों को चुनना है। तो ये लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है, ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताना है आपको ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी सही है। जब बर्फ पिघलता है तो द्रव्य, बताना है कि जब बर्फ पिघलता है तो द्रव्य क्या होता है, आयतन घटता है, ऑप्शन ए सही है। देखो प्रस्रव्य में ध्वनियाँ है जिनका आवृत्ति होती है, यानी प्रस्रव्य ध्वनियाँ की आवृत्ति कितनी होती है वही बताना है। तो ये हो जाता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो ये चांदी, ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। कह रहा है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, यानी किस अनुच्छेद में इनका व्यवस्था किया गया। तो 330, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, यानी कौन थे जो इसका व्यवस्था सिफारिश किए थे। तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। ये बताना है कि किस वर्ष से लागू किया गया। ये 2010 से लागू किया। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। ये संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी सही है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी ये कब तक रहते हैं, ये बताना है आप लोगों को। ये होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ये करते हैं भारत का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। बताना है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताना है कि कौन इसमें
सही है, तो ऑप्शन बी सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों का कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन का, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, हो जाएगा अनुच्छेद नंबर कितना है, 359, ऑप्शन बी सही है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, बताना है कि इसका मानस पुत्र क्या है, तो ये है ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ये सर्वोच्च न्यायालय का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन ये होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों का रंग सूचक है, बताना है कि तारों का रंग किसका सूचक है? ये है उनके ताप का, ऑप्शन डी सही है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमान या उपग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो बताना टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है, ऑप्शन डी सही है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए अफ्रीका की कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य से गुजरती है, मित्र पर गमचा झार यानी झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का के विस्तार का आरोही क्रम है, बताना है कि आरोही क्रम कौन सा है। 78 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में? केरल में स्थित है, आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? बताना है कि ये बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंडल राजगीर में अवस्थित नहीं है? बताना है कि ये राजगीर में कौन अवस्थित नहीं है, ये हो जाएगा लक्ष्मण कुंड। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बताना है कि ये पार्टी कब गठित हुई थी, ये हुई थी 1931 ईस्वी में। फिर देखिए सूची को मिलान कीजिए, बिहार में सूची 1 नंबर में खनिजों की सूची, 2 नंबर में प्रतिस्थापित स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुना, अभ्रक, स्वर्ण, डोलामाइट, पेट्रोल, माने कौन कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो क्या नाम था जी इनका? हुंकार नाम था, ऑप्शन बी सही है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? कह रहा है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? 86 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को, तो ये थे मीर कासिम ने, ऑप्शन सी सही है। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी? तो ये मिले थे 1774 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताना है आप लोगों को, तो ये मानसूनी पाई जाती है, ऑप्शन ए सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को मालूम है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? बताना है कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 359 मीटर, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है।